अभी आप लोग देख रहे हैं माननीय सुनील खलको साहब को। सुनील खलको जी, आप अभी रात के 10:30 बजने वाले हैं, तो इस वक्त कहाँ की सफ़र की तैयारी कर रहे हैं आप? सभी साथियों को जोहार। साथियों, इस वक्त मैं रायपुर जाने के लिए निकला हुआ हूं और रात के अभी 10:30 बज चुके हैं और मैं कल के दिन में मैं कोंडा गांव में मैं प्रशिक्षण देने वाला हूं और उसी प्रशिक्षण के लिए मैं अभी रात के 10:30 बजे अभी रायपुर के लिए निकला हूं। तो कोंडा गांव में आपका जो प्रशिक्षण है वो किस पर्पज़ पे प्रशिक्षण देने जा रहे हैं सर आप? वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को लेकर के अभी जो जागृति लाना है हमारे देश में, उन जागृति को लेकर के मैं उनके पास जा रहा हूं और मैं जब प्रशिक्षण दूंगा तो हमारे SC ST OBC के जितने भी कर्मचारी वहां पर साथी लोग जमा होंगे, उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दूंगा और प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें जागृति लाने की कोशिश करूंगा। अभी जैसे छत्तीसगढ़ से बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोग नेशनल कैडर कैंप अटेंड करने के लिए लुम्बिनी जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, आप कोंडा गाँव जा रहे हैं, ऐसा क्या वजह है कि आपको कोंडा गाँव जाना पड़ रहा था? यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोग लुम्बिनी के लिए निकले हुए हैं और जो लोग लुम्बिनी नहीं जा पा रहे हैं उनको कैडर करने की जिम्मेदारी मुझ पर लगाई गई है और मैं हमारे यहाँ के SC ST OBC के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और जो वेलविशर हैं, सपोर्टर हैं, यानी नॉन एम्प्लॉयज़ भी इसमें शामिल होंगे मेरे कैडर में और मैं उन सभी को कैडर करूँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। जी 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 जी। तो ये जो 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का वहाँ पे प्रदेश अधिवेशन की जो कार्यक्रम लगाए हैं, तो आपका जो प्रशिक्षण है कहीं उसकी तैयारी का संदर्भ करेंगे? जी जी बिल्कुल, आप ये ठीक बोल रहे हैं। क्या है कि अभी 6 तारीख को यानी बस्तर संभाग में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन वहाँ संपन्न होना है, तो इसकी तैयारी भी हम लोगों को करनी है और वहाँ पर जितने SC ST OBC के लोग बस्तर संभाग में निवास करते हैं उन सभी को कैडर दे करके प्रशिक्षित करके इस अधिवेशन में उनको लाना है। आप 21 तारीख को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। आप इस प्रशिक्षण अवधि के दरमियान में हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सोशल मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में वीडियो को देखते हैं, हमारे मूल निवासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं हमारे मूल निवासी साथियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लगातार वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में कैडर किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, अधिवेशन किया जा रहा है और इन सभी के माध्यम से लोगों को जगाया जा रहा है। तो आने वाले 6 तारीख को आप कोंडा गांव में वहां पर कार्यक्रम होगा, बस्तर संभाग में कार्यक्रम होगा, तो इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आए, ऐसे मैं हमारे साथियों को संदेश देना चाहता हूँ। तो उस कैडर वो जो अधिवेशन होने वाला है, प्रदेश अधिवेशन है, उस प्रदेश अधिवेशन में क्या क्या मुद्दे के ऊपर में वहाँ पे प्रबोधन किया जाएगा सर, कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो शेड्यूल एरिया में आता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और जिस प्रकार आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, आदिवासियों का अलगीकरण हो रहा है, आदिवासियों को नक्सली के नाम पे मारा जा रहा है, आदिवासियों को विस्थापन के नाम पे और यहाँ पर जो विकास के नाम पर आदिवासियों को वहाँ से भगाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विषय रखे जाएंगे और उसी विषय पर वहाँ पर सभा प्रबोधन होगा। 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो प्रदेश अधिवेशन को जा रहा है, इस संदर्भ में आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम जो SC ST OBC के लोग हैं, आप उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जितने भी SC ST OBC के जो लोग हैं, मैं उससे ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप कैडर करोगे उतना ज़्यादा प्रशिक्षित होगे और प्रशिक्षण के माध्यम से ही हमारे दुश्मनों से लड़ाई लड़ा जाता है और ये जो लड़ाई है, हम लोगों का हाथ मारना यानी हाथ काटना, पीटना, मारना, ये सब हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का काम संवैधानिक काम है और संवैधानिक तरीके से हम SC ST OBC को अधिकार दिलाने के लिए ये कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे देखा जा रहा है माननीय वामन मिश्रा के नेतृत्व में देश में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है और अब व्यवस्था परिवर्तन का जो इन्होंने के उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक आपको साकार होते नज़र आ रहे हैं? मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमारी जो मुद्दे थे उन मुद्दों को कभी उठाया ही नहीं जाता था। माननीय वामन मेश्राम साहब ने पिछड़ों को अधिकार देने के लिए मुद्दा उठाया,
जाति आधारित जनगणना करने के लिए मुद्दा उठाया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन के विरोध में मुद्दा उठाया, आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा था उसके मुद्दे उठाए गए। सभी मुद्दे पर माननीय वामन मेश्राम साहब ने मुद्दे उठाए और आज के डेट पे जितने भी पार्टियां हैं वो हमारे मुद्दों को उठा रही है। इसका मतलब ये है कि जो मुद्दे पहले उठाए ही नहीं जाते थे वो मुद्दे अभी आने लगे हैं। इसका मतलब जागृति आने लगी है। राष्ट्रीय स्तर पे जैसे ये जो नेशनल कैडर कैंप का जो लुम्बिनी में कार्यक्रम है नेपाल में, पूरे देश के जो मूल निवासी लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहिए, उनके बारे में आप क्या बोलना पसंद करेंगे? अभी वर्तमान में नेपाल के लुम्बिनी में हमारे SC ST OBC के लोग और माइनॉरिटी के लोग जो कैडर कैंप में जा रहे हैं, मैं उन सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग पूरी ताकत के साथ में आप लोग इस कैडर कैंप में आप लोग अटेंड कीजिए और अटेंड करने के बाद में हमारे जो महापुरुष हुए उन महापुरुषों के जो अधूरे सपने थे उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दीजिए। आपको ये ऐसा भी बोला जा रहा है कि अभी पूरे प्रदेश में अम्बेडकरवादी विचारधारा के प्रखर वक्ता के रूप में सुनील खलखोजी उभर रहे हैं, ऐसा पब्लिक का बहुत अच्छा फीडबैक है। तो ये जो फीडबैक आपको सुनने में मिलता है कि सर प्रखर वक्ता अम्बेडकर विचारधारा के, तो ये सुनने में आपको कैसा लगता है और आप अन्य युवाओं को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जब मैं इस संगठन में शुरू जुड़ा उस समय मेरे को कोई पूछता ही नहीं था। तब मैं थोड़े दिन तो मैं हताश निराश होकर के अपने घर में रहता था, लेकिन जब मैं महापुरुषों की विचारधारा को देखा, सुना, समझा, पढ़ा, उस समय मेरे को ये पता चला कि ज्योतिबा फुले को अपने ही घर से निकाला गया था, सावित्री बाई के ऊपर में कीचड़ फेंका गया था, बाबा साहब को क्लास के बाहर में बैठाया जाता था, बाबा साहब और उनके जो लोग थे उनको कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता था। इन सभी को मैंने जब स्टडी किया तब पाया कि हमारे महापुरुषों ने जो दिक्कतें झेली हैं उन दिक्कतों का सामना हम लोगों को भी करना होगा, क्योंकि हम सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवादी जो हैं वो हमेशा संघर्ष के आदी होते हैं और संघर्ष के आदी होने के कारण वे लोग लगातार संघर्ष करते चले जाते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? तो अभी वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक साल में 13 लाख 14 लाख विद्यार्थी लोग यानी 12वीं पास होकर के निकलते हैं। जब एक साल में 13 लाख 14 लाख लोग यानी पढ़ के बाहर निकलते हैं तो उन पढ़े हुए लोगों को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 9-10 साल से कोई भी रोज़गार नहीं निकला है। जब रोज़गार ही नहीं निकला है तो ये लोग क्या करेंगे? तो जितने भी हमारे अगर 5-6 साल 8 साल का अगर रिकॉर्ड को देखेंगे तो सारे लोग बेरोज़गार हैं। तो इन बेरोज़गारों के लिए कोई भी ये आवाज़ उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इन तमाम यानी SC ST OBC के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस संगठन में आ जाइए और संगठन में आने के बाद में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। धन्यवाद सर।